सहायक अध्यापक संघ रणनीति बनाए कि मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक के आवास घेरेंगे। मानसून सत्र से पहले सत्र के दौरान विधानसभा का भी घेराव करेंगे। वहां भी बात नहीं बनी तो 15 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन हम मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाएंगे। मोरहाबादी में यह योजना इन्होंने बनाई। और जी झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य कमेटी की बैठक आज रांची के मोरहाबादी मैदान में हुई और लगभग 24 जिला के सहायक अध्यापक तमाम प्रतिनिधि मौजूद थे। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 20 जुलाई को सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम माननीय मंत्री, तमाम माननीय विधायक को हम अपनी समस्या को लेकर के मांग पत्र देने का काम करेंगे। और विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसमें हम लोग 4 तारीख से 8 तारीख तक जो सत्र है उस सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे। सत्र से पहले जी किनसे मिलेंगे? जी सत्र से पहले सत्ता पक्ष के तमाम माननीय मंत्री, माननीय विधायक, प्रयास रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाए। जितने लोग हों तमाम माननीय को हम लोग सूचना देंगे कि हमारी ये समस्या है, मेरा ये मांग है। अगर इस मांग को लेकर के आप हमारे साथ डायलॉग करते हैं तो ठीक है, वरना विधानसभा का घेराव किया जाएगा पूरी मजबूती के साथ। और अगर विधानसभा के घेराव के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं आता है तो आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर तमाम सहायक अध्यापक सीमा हाउस का घेराव करेंगे। अगर उस दिन भी वार्ता सफल नहीं होती है तो 15 नवंबर 2025 का जो राजकीय कार्यक्रम होगा, जिस तरह से 2018 में रघुवर दास को हम लोगों ने काला झंडा दिखाया था, हम लोगों को अगर समाधान नहीं होता है तो आने वाले 15 नवंबर 2025 का राज्य में जो मोरहाबादी में कार्यक्रम होगा उसमें तमाम सहायक अध्यापक आएंगे और काला झंडा दिखाएंगे। इस बीच पढ़ाई की क्या स्थिति रहेगी? नहीं, देखिए शिक्षक हम लोग हैं, हम लोग निरंतर अपने विद्यालय में बने रहते हैं। इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी पढ़ाई से दूर हुए हैं, लेकिन चूंकि शिक्षकों की समस्या है, हम स्कूल में रहते हुए भी मेरा दिल और दिमाग अपने घर परिवार के टेंशन पे, वर्तमान और भविष्य के टेंशन पे रहता है। इसीलिए विद्यालय में रहते हुए भी हम अपना, मैं कहिए कि पूरा विद्यालय को बच्चों को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मेरे पास टेंशन है, परिवार का टेंशन है, वर्तमान का टेंशन है, भविष्य का टेंशन है। इसीलिए सरकार अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन चाहती है तो पारा शिक्षकों को समान काम का समान वेतन दे। अगर नहीं देती है तो निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक ढंग से इस सरकार का विरोध होगा। 15 नवंबर 2025 को राज्य के मोरहाबादी में तमाम शिक्षक जुटेंगे और मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाएंगे। राजकीय कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। जी, विकास कुमार चौधरी, सदस्य झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा राज्य इकाई। जो योजना बनी है इस बीच क्या स्कूल में जिस प्रकार पढ़ाया जा रहा है आप पढ़ाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से जो योजना हम लोग का बना है उसमें आपका छात्र हित को देखते हुए किया गया है और कोई भी प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन वर्तमान सरकार को ये सोचने की आवश्यकता है कि ये झारखंड और एक समृद्ध राज्य है। जब पूरे देश में सबसे ज़्यादा वेतन उठाने वाले विधायक झारखंड के हैं तो इन्हें भी सोचने की आवश्यकता है कि पूरा देश में सबसे कम यदि अभी शिक्षकों को वेतन मिल रहा है तो वो झारखंड है। तो आप जब पूरा देश में सबसे ज़्यादा वेतन उठा रहे हैं तो कम से कम यहाँ जो पारा शिक्षक, आपको उनके बारे में भी तो विचार करना होगा। आज 20 वर्ष से हम 18,000 में काम कर रहे हैं और इतनी महंगाई में ये सरकार को सोचने की आवश्यकता है, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कितने हैं आप लोग संख्या? हम लोग अभी 60,000 के आसपास में हैं। महिला पुरुष की संख्या एवरेज वही आपका मानिए आपका 30-70 के एवरेज में है हम लोग। 30-70 जी। अच्छा, कुछ लोग को निकाला गया, क्या कारण था? क्या आप लोग बदमाशी? देखिए, इसको हम दुर्भाग्य कहेंगे और ये आपका जो है अफसरशाही है साफ तौर पर। आज 20 वर्ष से हम काम कर रहे हैं। ये सरकार और अफसर का दायित्व बनता है कि आपने 20 वर्षों तक काम कैसे लिया। आप सर्टिफिकेट जांच 20 वर्षों तक क्यों नहीं किए? आज 20 वर्ष काम लेने के बाद आप तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। कारण बस एक है कि यहाँ जितने भी पारा शिक्षक हैं 99% सब झारखंडी हैं और ये झारखंडी को टारगेट किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। जो निकाला जा रहा है वो सही में झारखंडी है। सारे लोग पारा शिक्षक झारखंडी है। यदि पारा शिक्षक बहरिया रहते कब का रेगुलर हुए रहते? देखिए 1700 जिन पारा शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, माने आप बेसिक पे अगर जाइएगा तो उनकी नियुक्ति मैट्रिक बेसिस पे हुई है और योगदान जिस आधार पे हुआ है
वह सर्टिफिकेट अगर सही है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की बर्खास्तगी हुई है, मामला बनाया गया है सेक्रेटरी के विभाग के द्वारा कि आपका इंटर का सर्टिफिकेट वह संस्था का मान्यता प्राप्त नहीं है। मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि विगत 2002 से लेकर के 2024 तक 2500 बार सहायक अध्यापकों का सर्टिफिकेट जांच हुआ और सर्टिफिकेट जांच होने के बाद ही आप पेमेंट इंक्रीमेंट करते हैं। माने आकलन का परीक्षा में बैठाए अकॉर्डिंग टू नियमावली, आप देख लीजिए सब कुछ है। और 20 वर्ष तक आप सर्टिफिकेट जांच किए, 20 वर्षों में सर्टिफिकेट हमें जाली नहीं पाया गया, वो संस्था फर्जी नहीं था, जबकि विभाग के खुद अधिकारी जाकर जांच करवाए। और आज आप कहते हैं कि आपका संस्था मान्यता प्राप्त नहीं है। तो भैया मेरे, जिस समय सर्टिफिकेट बहाली हुई, शिक्षकों की बहाली हुई, वेतन इंक्रीमेंट दिया गया, आकलन एग्जाम हुआ, कैबिनेट की बैठक के बाद एक नियमावली पास हुई, क्यों नहीं जाँच आप सर्टिफिकेट करा दिए थे? सर्टिफिकेट जाँच 2500 बार हुआ, सर्टिफिकेट सही पाया गया, संस्था भी सही पाया गया। ये सिर्फ विभागीय सचिव का हिटरसाही, माननीय शिक्षा मंत्री का नाकामयाबी, बुद्धिहीनता का ये परिणाम है कि आज 20,000 2,000 पारा शिक्षक आज रोड पे हैं, उनकी रोजी रोटी छीनी गई है। संघर्ष मोर्चा किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और मुख्य बात है कि जिनकी नियुक्ति मैट्रिक बेसिस पे हुई है, वो योगदान के समय जो न्यूनतम योग्यता था वो धारित करते थे, वो सर्टिफिकेट सही है। बाद में आपने कहा कि इंटर कीजिए, 3 साल 4 साल के बाद लोगों ने इंटर किया, तो 2005 के बाद आज 20 वर्षों में सर्टिफिकेट जांच नहीं कर पाए। आप कहते हैं सर्टिफिकेट फर्जी है, ये संस्था मान्यता प्राप्त नहीं है। यह सिर्फ पारा शिक्षकों को, यहाँ के माने मूलवासी आदिवासी पारा शिक्षकों को ठगने का, प्रताड़ित करने का एक माध्यम है। सेक्रेटरी का हिटरसाही कहिए और विभाग के पदाधिकारी का कहिए कि वो कर्तव्यहीनता है, बुद्धिहीनता है, जो इसको वो मैंने नज़रअंदाज करके रखे हुए हैं। परिचय दीजिए। जी, सुशील कुमार पांडे, राज्य सदस्य, संघर्ष मोर्चा। जुलाई को राज्य के सभी मंत्री, सभी विधायक, सत्ता पक्ष, विपक्ष, सभी को हम लोग संघर्ष मोर्चा के पैड पर मांग पत्र सौंपेंगे। किन्हीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा। 4 से 7 अगस्त तक विधानसभा का घेराव होगा। किस दिन किस टाइप का होगा, इसकी सूचना ग्रुप में आप लोगों को दे दिया जाएगा। मुख्य मांग जो रहेगा, समान कार्य के बदले समान वेतन, अनुकंपा की शिथिलता, केस वापसी, 65 वर्ष उम्र सीमा बढ़ाने, स्वास्थ्य बीमा और 1700 सहायक अध्यापकों की बर्खास्तगी के निर्णय को वापस करने, साथ ही साथ हर जिला में प्रखंड स्तर से कोष सशक्तिकरण करने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक जिला के प्रति सहायक अध्यापक 50 रुपया की दर से राज्य कमेटी को जमा करना है। यह राशि 20/7 तक हम लोगों तक पहुंच जाना है। आपके जिला में जितना पारा शिक्षक है, 50 रुपये पर शिक्षक राज्य कमेटी को आपको देना है। साथ ही साथ उक्त राशि संघर्ष मोर्चा के नाम से उगाही होगी, ना कि कोई अपने अपने संघ के नाम से लेंगे। आंदोलन को देखते हुए प्रत्येक प्रखंड में 20 तारीख को आप लोग बैठक करके रणनीति बना लीजिए। इस बीच सरकार के द्वारा कोई भी नई खबर, कोई भी डायलॉग होती है, इसकी सूचना आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से कमेटी देती है। इसकी सूचना हम लोग कल विभाग को देते हैं। अब इसमें कुछ कहना है, कुछ छूट गया तो बता दीजिए। ठीक है, सब ठीक है सर, ठीक है सर। अरे